हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल IITs के बारे में। कितने टाइप के ट्रिपल IITs होते हैं, नंबर ऑफ ट्रिपल IITs कितने हैं और ट्रिपल IITs में एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है और ट्रिपल IITs का कट ऑफ किया जाता है और प्लेसमेंट कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टाइप ऑफ ट्रिपल IITs कितने होते हैं। तो मेनली ट्रिपल IITs का दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स 1 और टाइप 2। टाइप 1 में 5 ट्रिपल IITs हैं जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और टाइप 2 में 26 ट्रिपल IITs है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब बात आती है कि टाइप 1 और टाइप 2 ट्रिपल IITs में डिफरेंस क्या होता है। तो टाइप 1 ट्रिपल IITs इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे आपका कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पे आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हो, OBC, SC, ST या PWD, किसी भी तरह के कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम टाइप 1 में नहीं होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और टाइप 2 में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे आपके रिजर्वेशन सिस्टम होता है। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन के थ्रू और यहाँ आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ताकि काउंसलिंग से रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे और आपको आपके रैंक के हिसाब से एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में हेल्पफुल हो सके। तो अगर हम लोग टाइप 1 ट्रिपल IITs की बात करें तो उसमें ट्रिपल IIT हैदराबाद आता है, ट्रिपल IITs बेंगलोर आता है, ट्रिपल IIT भुवनेश्वर और ट्रिपल IIT नया रायपुर और ट्रिपल IITs आपका पुणे यानी कि महाराष्ट्र। तो ये 5 ट्रिपल IITs आपका इंटरनेशनल ट्रिपल IITs है और यहाँ पे आपका कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स को रिजर्वेशन मिलता है 25%। तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रिपल IITs हैदराबाद की। तो अगर ट्रिपल IIT हैदराबाद की बात करें तो ये आपका पहला ट्रिपल IIT है इंडिया का। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया है और इसके लिए इसको अवार्ड भी मिला है भारत सरकार की तरफ से। तो अगर हम लोग ट्रिपल IIT हैदराबाद की बात करें कि इसको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको क्या प्रोसेस अपनानी होती है, क्योंकि ट्रिपल IIT हैदराबाद में JEE के स्कोर से ही आपका एडमिशन होता है, लेकिन आप जोसा काउंसलिंग के थ्रू से नहीं होता है। उसके लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है उसके ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि www.tripplit.ac.in है। तो यहाँ पे जाकर आपको अप्लाई करना होता है और इसके लिए आपको कुछ एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी पड़ती है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, तो ट्रिपल IIT हैदराबाद में JEE मेंस के थ्रू से आपका एडमिशन होता है और जिसमें आपका 4 ईयर प्रोग्राम जो है CSC यानी BTech इन कंप्यूटर साइंस और BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एडमिशन होता है। जो 5 ईयर वाले प्रोग्राम होते हैं उसके लिए एडमिशन का प्रोसेस अलग है, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले तो आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट में अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो रिपोर्ट कार्ड है JEE मेंस 2024 का, परसेंटाइल क्या है, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है JEE मेंस का और आपका स्कोर कार्ड क्या है, ये आपको उसके पोर्टल में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और यहाँ पे आपको 75% की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती है, लेकिन आपका 12th में 60% होना चाहिए आपके एग्ज़ाम में। अगर आप एप्लीकेशन में कुछ भी गलत भरते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। अब अगर हम लोग बात करें कि ट्रिपल IIT हैदराबाद में कितनी सीट्स होती हैं और उसका डाइवर्सिटी क्या होती है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपका 100 सीट्स होते हैं और जो 25 सीट्स है वो गर्ल्स के लिए है, और यानी कि मिनिमम 25 गर्ल्स होंगे कंप्यूटर साइंस में। अगर ECS की बात करें तो ECS में 70 सीट्स है और 18 सीट्स आपका गर्ल्स के लिए रिजर्व है और 52 सीट्स में कोई भी आ सकता है, गर्ल्स और बॉय कोई भी आ सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा था ट्रिपल IIT हैदराबाद में, तो अगर पिछले साल के कट ऑफ की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपका जो क्लोजिंग रैंक था 1687 रैंक में आपका CSC क्लोज हो गया था। तो
काफ़ी अच्छी रैंक चाहिए आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन के लिए, क्योंकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद आपका जो टॉप 7 आईआईटीज़ है उसके लेवल का इंस्टीट्यूट है। इसीलिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए आपको काफ़ी अच्छी रैंक चाहिए होगी। ईसीएस के लिए आपका 4398 में क्लोज़ हुआ था, यानी ईसीएस के लिए भी आपको काफ़ी अच्छी रैंक चाहिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। अब अगर हम लोग इसके प्लेसमेंट और फ़ीस की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हैं कि 56 लाख है 2021 में, 2022 में 74 है और 2023 में आपका 75 लाख है। तो हाईएस्ट पैकेज तो आईआईटी के बराबर नहीं है, लेकिन इसका एवरेज पैकेज जो है आप 2021 में 30 है और 22 में 32 और 23 में 34। जो एवरेज पैकेज है ये काफ़ी अच्छा है, लगभग सभी आईआईटी से बेटर है। किसी भी आईआईटी का 25 लाख पर इनाम से ज़्यादा नहीं है, और इसलिए भी नहीं है क्योंकि आईआईटीज़ में सीट बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे ब्रांचेस होते हैं जिसका प्लेसमेंट नहीं होता है, और प्लेसमेंट होता भी है तो बहुत ही कम पैकेज पे होता है। लेकिन आईआईटी तो हमेशा बेटर होता ही है ट्रिपल आईटीज़ या फिर एनआईटी से। तो उसका जो आईआईटीज़ का एवरेज पैकेज कम रहता है उसका कारण यही होता है कि वहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और उन सारे ब्रांचेस में इतने अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती है। बाकी इसका जो एवरेज प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं तो आप मिनिमम 25 से 30 लाख तक का आपका जो पैकेज लग सकता है। अगर ट्यूशन फ़ी की बात करें तो टोटल ट्यूशन फ़ी आपका 14,40,000 है, और मैथ्स चार्ज और आपका हॉस्टल चार्ज इसमें इंक्लूड नहीं है, इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो अगर ओवरऑल हम बात करें कि यहाँ पे कितनी फ़ीस लगेगी, तो यहाँ पे आपको लगभग 18 से लेकर 20 लाख तक में 18 से 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पूरी आपके कोर्स के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितनी रैंक चाहिए होगी और आपको क्या प्लेसमेंट यहाँ पे मिलने वाली है। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि काउंसलिंग से रिगार्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे, ताकि आपको आपके रैंक के हिसाब से एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।